Hello students, welcome to Mid Benches classes. So yesterday what we have learned about earth gravitational acceleration और हमने वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ तक हमने कल स्टडी किया था. आज हम आगे का एक्सप्लेनेशन करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस जो है, कैन यू टेल, दे हैव गिवन अ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ if its mass was twice as large and its radius half of what it is now. तो इसका मतलब क्या है? कैन यू टेल का जो क्वेश्चन है हम यही कंटिन्यू करें, कल हमने यहीं स्टॉप किया था. सो कैन यू टेल, सो क्या बोला है, अगर उसका मास को हम डबल कर दें, मास इज डबल्ड एंड रेडियस इज व्हाट, हाफ. रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ. तो क्या होगा, जो हमारा ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशन इंटू मास अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अगर मास को ट्वाइस करेंगे तो मास ट्वाइस क्या हो जाएगा, देयरफॉर जी इक्वल जी 2m एंड रेडियस को हाफ करना है. हमारा रेडियस क्या है, r है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, r अपॉन 2 द होल स्क्वायर. दिस मच इज क्लियर. इट विल बी इक्वल टू 2gm अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4. अब ये 4 यहाँ डिवाइड है, हम रेसिप्रोकल करें तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 2gm अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा. तो 4 इंटू 2 विल बी 8gm अपॉन आर स्क्वायर. तो क्या हुआ, तो ग्रेविटी क्या हो गई, 8 टाइम्स ऑफ gm हो गया. ओके, सो g विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ gm अपॉन आर स्क्वायर. इतना पार्ट क्लियर. सो ये आपका इक्वेशन है. कैन यू टेल, अगर आपका वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस अगर मास डबल हो जाए और रेडियस हाफ हो जाए तो क्या होगा, इट विल बी 8 टाइम्स ऑफ नॉर्मल वैल्यू. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर. नाउ विल गो टू वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी. अब वेरिएशन कैसे होगा, चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ. नो, जैसे कि बताया गया है, विल द वैल्यू ऑफ जी बी द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो वैल्यू ऑफ जी है हमारे अर्थ पर सब जगह सेम रहेगा. सो द आंसर इज व्हाट, नो इट विल नॉट बी सेम. नो, व्हाई इट विल नॉट बी सेम? The reason is that the shape of the earth is not exactly spherical and so the distance of a point on the surface of the earth from its centers differ. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हाँ, हमारा जो अर्थ है, हम जो सोचते हैं वो एकदम प्रॉपर गोल है. नो, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल. वो थोड़ा बल्जस है. ठीक है, थोड़ा यहाँ ऊपर और नीचे वो क्या करता है, बल्ज कर. तो एग्जैक्टली सेम नहीं है. पोल्स पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर क्या होता है, मिनिमम होता है. ये याद रखिए. The shape of the reason is that the shape of the earth is not exactly spherical and so the distance of the point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place. जैसे जैसे place पर आप differ करोगे it will differ. So क्या बोला गया, the reason is that the shape of the earth कहीं भी प्रॉपर स्पेरिकल नहीं है, प्रॉपर गोल नहीं है. ठीक है, इसके लिए उसका जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द फ्रॉम इस सेंटर डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जैसे हम ऊपर जाएंगे पोल्स के पास या जैसे हम नीचे आएंगे. ठीक है, इक्वेटर पर मिनिमम होता है, पोल्स पर मैक्सिमम होता है. ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बल्जेस. और रोटेशन जब वो पूरा घूम रहा है, एक एक राउंड मार रहा है फुल, तो क्या होता है, अर्थ बल्ज होता है, ऐसे बल्ज होता है. ओके, एट द इक्वेटर मतलब दबता है, वो बल्ज होता है मतलब यहाँ नीचे इक्वेटर पे वो दबता है. एंड इट्स फ्लैटर एट द पोल, और पोल की तरफ क्या होता है, फ्लैटर्स होते हैं. ठीक है, इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर. इक्वेटर के पास की रेडियस क्या होती है, बड़ी होती है. अब बल्जस होता है ना, फ्लैट ये होता है, दबता है तो वो बड़ा हो जाता है. इसके लिए यहाँ इक्वेटर पर क्या होता है, इसका रेडियस लार्जेस्ट होता है एंड पोल के पास क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट होगा. इतना पार्ट क्लियर. तो वैल्यू ऑफ जी इज थस हाइएस्ट क्या है, 9.832 मीटर पर सेकेंड एट द पोल्स. ओके, पोल्स के पास हाईएस्ट है वैल्यू ऑफ जी एंड डिक्रीजेस स्लोली विद डिक्रीजिंग लैटिट्यूड. जैसे जैसे लैटिट्यूड डिक्रीज होगा वैसे वो डिक्रीज होगा. एंड इट इज़ लोएस्ट
इक्वेटर पर आके कितना होता है, लोएस्ट होता है, दैट इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना पार्ट क्लियर। क्यों हुआ, क्योंकि रोटेशन की वजह से अर्थ बल्ज होता है एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन होता है पोल्स की तरफ। सो उसकी जो रेडियस है लार्जेस्ट होती है इक्वेटर के पास एंड स्मॉलेस्ट टू द पोल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू ऑफ जी जो है इज हाईएस्ट एट द पोल्स। ओके, हाईएस्ट एट पोल्स that is 9.832 meter per second square and lowest at the equator that is 9.78 meter per second square। ये क्या था, change along the surface of the earth। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। अब जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे तो क्या होगा, अब ये सरफेस पे था, अब हाइट मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर को आउट करके बाहर निकलना। जैसे एरोप्लेन है हमारे, सेटेलाइट्स हैं, ये सब अर्थ ऑर्बिट से निकल के बाहर जाते हैं ना, ऑर्बिट में नहीं, अर्थ से निकल के बाहर निकलते हैं ना स्काई पर। सो जैसे जैसे हम हाईएस्ट पॉइंट पर जाएंगे, सेटेलाइट्स हो गया, सेटेलाइट एक ऑर्बिट में घूमता है अर्थ के, तो ये सब चीज़ों का क्या होगा जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एज वी गो अबोव द अर्थ सर्फेस, जैसे आप अर्थ के सर्फेस के ऊपर जाओगे, द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 इंक्रीजेस। ये जो इक्वेशन 5 है इसमें वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। लाइक दिस वे, समझो ये हमारा अर्थ है, ये अपना अर्थ है, अपना क्या बोला है, हमेशा सेंटर पर रहता है। तो कोई ऑब्जेक्ट आपका इधर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, ये रेडियस इंक्रीज हो गया ना, रेडियस इंक्रीज हो गया, फाइन। However, the decrease is rather small for the heights which are small in comparison to the Earth's radius. However, the decrease क्या है, decrease is rather small from heights which are small in comparison to the Earth। ठीक है, अर्थ रेडियस। अभी ये जो डिक्रीज क्या है, रादर स्मॉल है, किससे स्मॉल है, हमारे अर्थ के रेडियस से। फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज व्हाट, हमारे अर्थ का रेडियस जो है 6400 किलोमीटर है। इफ़ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, अगर समझो एक एरोप्लेन है वो ये हाइट पर फ्लाई कर रहा है, ठीक है, एरोप्लेन 10 किलोमीटर हाइट पर फ्लाई कर रहा है, ये एरोप्लेन समझो यहाँ। Above the surface of the earth, its distance from the earth's surface changes from, अभी क्या हो गया, अपना क्या है 6400 है, 10 किलोमीटर हाइट पर जो 10 प्लस हो जाएगा इट विल बिकम 6410 किलोमीटर, एंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू इट्स नेग्लिजिबल। तो वैल्यू ऑफ जी का जो चेंज है वो नहीं के बराबर है, क्या है, नहीं के बराबर है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कंसीडर एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट, अभी ये एरोप्लेन की बात हुई, बट अगर हम आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट पे घूमता है अगर उसको कंसीडर करेंगे, वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द लार्ज चेंज इन द डिस्टेंस, क्योंकि वो बहुत काफ़ी दूर पर है तो हमें वो ध्यान देना है। अभी ये ज़्यादा दूर पर नहीं था, 10 किलोमीटर नहीं के बराबर है, बट अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो वो बहुत दूरी पर रहता है, तो हमें वैल्यू ऑफ जी भी क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, ड्यू टू द लार्ज चेंज डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर से वो काफ़ी दूर पर है ना, इसके लिए हमें वैल्यू ऑफ जी वहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। सम टिपिकल हाइट्स एंड द वैल्यू ऑफ जी एट दीज हाइट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अभी नेक्स्ट टेबल पर आपको उसे कुछ टिपिकल हाइट्स और वैल्यू ऑफ जी दिए गए हैं, देख लीजिए। प्लेस सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज 0। ओके, माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट पर है अर्थ के, 8.8 किलोमीटर। मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून, जो पैराशूट्स बलून होते हैं वो मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाते हैं, 36.6 किलोमीटर। हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सेटेलाइट, जो हमारे सेटेलाइट्स है जो अर्थ के ऑर्बिट में घूमती है, जो वेदर के बारे में बताती है, उसकी हाइट क्या है, 400। एंड हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सेटेलाइट, कम्युनिकेशन मतलब जो हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हम टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं, ये सब जो चीज़ें आती है उसकी हाइट क्या है, 35,700 किलोमीटर। ये सब चीज़ें आप लास्ट लेसन में पढ़ने वाले हो साइंस के ही। तो ये हो गया प्लेस का हाइट। अब यहाँ इसका जी क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे हाइट जब 0 है तो जी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। माउंट एवरेस्ट पे भी सेम ही है वैल्यू ऑफ जी, बट जैसे ही आप बलून की वैल्यू ऑफ जी देखो, अगर हाइट 36.6 है तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो गया, 9.77। एंड टिपिकल वेदर सेटेलाइट का जो हाइट है 400, तो इसकी जी वैल्यू ऑफ जी क्या हो गई, 8.7 मीटर पर सेकेंड।
एंड सी इट इज़ बिकमिंग डिक्रीजिंग ना, जैसे जैसे हाइट पर जा रहा है वैल्यू ऑफ जी कम होते जा रहा है. एंड हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इज 35,700. उसकी जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या है 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ में आया आपको? इतना याद रखो, जैसे भी कोई भी चीज़ अर्थ के सरफेस के ऊपर जाता है उसके जाने के बाद क्या होता है, जी का वैल्यू है ना कम होने लगता है. इतना याद रखना आपको. जैसे भी कोई चीज़ अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी वो क्या होगा, डिक्रीज होते रहेगा. इतनी पार्ट समझ में आई. अब ये था हमारा चेंज इन हाइट हो गया एंड चेंज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ अर्थ. अब थर्ड पार्ट है चेंज इट विद डेप्थ मतलब गहराई, जैसे नीचे जाओगे. ठीक है. द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ़ वी गो इनसाइड द अर्थ. जैसे आप अर्थ के नीचे जाओगे वैल्यू ऑफ जी अगेन वहाँ क्या होगा, चेंज होगा. द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 डिक्रीजेस. अब वहाँ देखो हमने क्या बोला था, वहाँ इंक्रीज हो गया था वैल्यू ऑफ आर इक्वेशन 5 में. बट जैसे आप ज़मीन के अंदर जाओगे इनसाइड द अर्थ वैल्यू ऑफ आर क्या होगा, डिक्रीज होगा. एंड वन वुड थिंक दैट वैल्यू ऑफ जी शुड इंक्रीज एज पर द फॉर्मूला. आपको लगेगा कि अरे फॉर्मूला के हिसाब से तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होना चाहिए था, बट ये तो हुआ नहीं. सो हावेवर द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रेविटेशनल part of the earth which contributes toward a gravitational force fell by the object also decreases. तो क्या हुआ, हमको क्या था कि अगर ये इनसाइड है तो इंक्रीज होना चाहिए, बट वो इंक्रीज हुआ नहीं. अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है जो कंट्रीब्यूट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, हाँ, वो ऑब्जेक्ट को, वो भी क्या होता है वहाँ जाके इनसाइड द डिक्रीज होता है, कम होता है. विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ मास m टू बी यूज इन इक्वेशन 5 ऑल्सो डिक्रीज. इसका मतलब क्या हो गया, जो m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, जैसे आप अर्थ के इनसाइड आओगे इट विल ऑल्सो डिक्रीज. ओके. एज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन r एंड m, अभी दोनों डिक्रीज हो रहा है. ओके. r भी डिक्रीज हो रहा है, रेडियस भी डिक्रीज हो रहा है एंड मास भी डिक्रीज हो रहा है. तो दोनों के वजह से क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस as we go deep inside the earth. ओके. तो वैल्यू ऑफ जी आप इनसाइड द अर्थ जाओगे तो भी डिक्रीज होगा और हाइट पर जाओगे तो भी डिक्रीज होगा. ठीक है. इतना पार्ट क्लियर. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम इनसाइड द अर्थ जाएंगे तो हमने क्या सोचा कि वो इंक्रीज होगा रेडियस, बट नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जैसे हम अर्थ के नीचे जाते हैं अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो भी कम होने लगता है, उसकी वजह से मास भी कम होता है, रेडियस भी कम होता है, दोनों कम होते हैं. बोल के क्या हो गया, वैल्यू ऑफ जी भी वहाँ डिक्रीज होता है. कहाँ डिक्रीज होता है, इनसाइड द अर्थ. ठीक है. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. नॉट टुमारो विल कंटिन्यू फर्दर, जो भी है ये पेज नंबर 9 का आगे कंटिन्यू करेंगे. टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर करो जितना हो सके. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.